नमस्कार प्यारे साथियों, मैं विजय कसाना डिजिटल फ्री शिक्षा के YouTube चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आजकल सबसे बड़ा क्वेश्चन ग्रुप सी और ग्रुप डी भर्तियों का बना हुआ है। पहले सिर्फ ग्रुप सी भर्तियों के बारे में चर्चा होती थी, लेकिन आजकल हाईलाइट मुद्दा ग्रुप डी भर्तियों का भी हो गया है। अगर आपके भी ग्रुप डी भर्ती में कम नंबर बन रहे हैं या आपका भी एग्जाम अच्छा नहीं हुआ है, 70 से नीचे आपके भी अगर नंबर हैं, तो साथियों ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण रहने वाली है और बहुत बड़ा धमाका हम कह सकते हैं इस वीडियो में, क्योंकि जो सूचनाएं मिल रही हैं, जो नई इंफॉर्मेशन मिली है, वो आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आ रही है। तो साथियों, सबसे पहले तो आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाना चाहेंगे जो आपके लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि आपको पता है अफवाहों का बाजार गर्म है। सोशल मीडिया के ऊपर इतनी अफवाहें चलती हैं और आप अपना कीमती समय जो तैयारी में देने का है वो आप ऐसी जगह दे देते हैं जहां पर आपको सूचनाएं भी सही नहीं मिलती, यानी कि अफवाह मिलती है। यानी कि यह समय साथियों यारी का नहीं, तैयारी का है। और आप ऐसा समय जब दूसरी जगह यानी कि अपना समय गवाते हैं तो साथियों वो गलत है। उसके लिए ये छोटी सी स्टोरी है। एक बार एक महात्मा जो गांव की तरफ से जा रहा था, तो उसने गांव वालों को कह दिया कि कल बारिश होगी गांव में। और हुआ भी ऐसा ही, संयोग ऐसा बना कि अगले दिन बारिश भी हो गई। तो गांव वालों ने सोचा कि महात्मा तो बहुत पहुंचे हुए महात्मा हैं, इनके पास तो पता नहीं, ये तो अंतर्यामी हैं, इनको तो पहले ही पता चल गया था कि कल बारिश होने वाली है। तो साथियों वो महात्मा को पूछने के लिए गए आगे और कई बातें, या वो उनको अपने गांव के समक्ष रखने के लिए गए कि आप यहीं पर रहो और हमें और भी बातें बताइए। तब महात्मा ने कहा ये बारिश मेरे कारण से नहीं हुई है, ये बारिश हुई है एक छोटे से बच्चे की वजह से। तब गांव वाले चौंक गए, छोटा सा बच्चा। तो साथियों गांव वालों ने देखा कि पहाड़ के ऊपर एक बच्चा छत्ता लेकर खड़ा था। तो महात्मा ने कहा कि इस बच्चे की वजह से बारिश हुई है और उसका कारण यह है कि आपने मेरी बात को सिर्फ सुना, लेकिन इस बच्चे ने विश्वास किया। सिर्फ इस अकेले बच्चे ने मेरी बात के ऊपर विश्वास किया और ये छत्ता लेकर चला गया। यानी कि छत्ता लेकर आया है, इसको मतलब इसको पूरा विश्वास था कि महात्मा ने जो बात कही है तो कल बारिश जरूर होगी। तो साथियों, आप जहां भी जिस भी चैनल के ऊपर वीडियो देखें, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करें, वहां पर आपको विश्वास जरूरी है। अगर आपको हमारे चैनल पर विश्वास है तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, वरना आपको जहां भी विश्वास है, जहां पर भी आप न्यूज देखें, ऑथेंटिक न्यूज मिलनी चाहिए। साथियों, अफवाहों का कल भी बाजार गर्म था, तभी हमने बता दिया था, क्योंकि बार बार कॉल या मैसेज आते हैं। अब साथियों सबसे बड़ा मुद्दा क्या बना हुआ है, बड़ा धमाका भी आपको बताएंगे कि ग्रुप सी भर्तियां पहले हो या बाद में हो, सबसे ज्यादा समस्या तो बनी हुई है 60 और 70 के बीच में जिसके नंबर हैं उनके। क्योंकि जिसके 60 से कम नंबर है ग्रुप डी में, वो उस कैंडिडेट को पता है उसका सिलेक्शन नहीं होना है और वो नेक्स्ट सीटी की तैयारी करे। या जिसके 70 से ऊपर है उसको लग रहा है कि उसका सिलेक्शन हो जाएगा। अब साथियों सस्पेंस तो 60 से 70 वालों को यही नहीं पता, क्योंकि वो सोच रहे हैं अगर ग्रुप सी की भर्तियां पहले हो जाए तो शायद उनका मौका मिल सकता है। अगर ग्रुप सी की भर्तियां नहीं होती है तो उनको पता है कि कट ऑफ 70 से नीचे जाने के कोई चांस नहीं है। लेकिन साथियों आपके लिए गुड न्यूज ये है कि अभी कंफर्म नहीं हो पाया है कि एचएससी ग्रुप डी का रिजल्ट नवंबर में ही जारी करने वाली है। यह कंफर्म नहीं है साथियों, विश्वसनीय सूत्रों से खबर मिली है। और खबर हम जब भी कोई साथियों जब पुष्टि हो जाती है खबर की, तभी आप तक पहुंचाते हैं। चाहे वो ओएमआर की कल न्यूज आपने देख भी ली होगी, हमारे पास इंफॉर्मेशन आई कि ओएमआर अभी नहीं जारी की गई है, तो हमने आप तक पहुंचा दी थी कि नहीं जारी की। जो भी न्यूज मिल रही है वो उनके सूत्र जाने, अगर उनके पास हमसे ज्यादा न्यूज हो तो हो सकती है, इसका क्या पता। हम किसी की बातों का खंडन नहीं करते साथियों, क्योंकि वो उनका क्या क्राइटेरिया है न्यूज लेने का और वीडियो बनाने से पहले वो कहां तक अपनी पुष्टि करते हैं वो जाने। लेकिन हम साथियों जब तक पुष्टि नहीं होती तब तक न्यूज शेयर नहीं करते। अब एक बड़ी न्यूज और मिल रही है साथियों, और ये न्यूज साथियों आपके लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि जो नेगेटिविटी फैलाई जा रही है, जो आपको भटकाया जा रहा है,
वो आपके कैरियर को खा सकता है। सही कहा है किसी ने कि जो भटक गया वो अटक गया, और आपको अटकना नहीं है, आपको सिलेक्शन चाहिए। अब जो नई खबर आई है कि एचएससी नेक्स्ट सीईटी, नेक्स्ट, जी हां साथियों, अगला जो सीईटी 2024 में होने वाला है, ग्रुप सी और ग्रुप डी भर्तियों का एक साथ सीईटी होगा। उस सीईटी की भी तैयारियां शुरू कर दी गई हैं साथियों। अब वो फरवरी में होगा, मार्च में होगा, ये तो हम कंफर्म नहीं कह सकते, लेकिन अगले सीईटी की तैयारियां शुरू हो गई हैं। कब होगा ये इंफॉर्मेशन आएगी वो भी आप तक शेयर करेंगे। लेकिन और कितनी भर्तियां साथियों, ये भी कंफर्म हुआ है, क्योंकि डिपार्टमेंटों से जब खाली पदों की जानकारी कलेक्ट की जा रही है तो उसमें अंदाजा लगाया कि 50,000 से ज्यादा पदों के ऊपर भर्तियां होने वाली हैं। जो ये 32,000 फिलहाल जो ग्रुप सी की भर्तियां चल रही है, 13,500 कुछ जो ग्रुप डी की भर्तियां है, इनकी बात नहीं कर रहा। इन भर्तियों से अलग चाहे पुलिस की जो 6,000 पदों के ऊपर भर्ती आ रही है, ये भी नहीं है उसमें काउंटिंग साथियों। इनसे अलग 50,000 से ज्यादा पदों के ऊपर भर्ती आने वाली है, क्योंकि सरकार को भी पता है कि युवाओं का जो रोष है वो कैसे कम किया जा सकता है। तो साथियों, लेकिन भर्तियां तो तय समय पर मान लेते हैं, अभी भर्तियां नहीं हुई पिछले सालों से, लेकिन भर्तियां होंगी तब आप सेलेक्ट हो पाओगे या नहीं हो पाओगे। भीड़ से अलग हटकर आपको अपनी तैयारी जारी रखनी होगी। अगर तैयारी करोगे तभी साथियों सिलेक्शन मिलेगा। 1 साल, 2 साल, 3 साल समय लगेगा, लेकिन ये तो आपको सबको पता है ये बात कि चुनाव से पहले भर्तियां कंफर्म होनी है। अब हम ये बात कर रहे हैं कि ये ग्रुप सी और डी की भर्तियों के अलावा 50,000 से ज्यादा पदों के ऊपर भर्तियां होनी है, ये इंफॉर्मेशन मिल रही है। अगला सीईटी की तैयारी शुरू कर दी, अब ये फरवरी में होगा, मार्च में होगा, जो भी इंफॉर्मेशन आएगी वो आप तक पहुंचा दी जाएगी। लेकिन फिलहाल तैयारी के लग जाओ अगर आपने तैयारी नहीं शुरू की है तो, क्योंकि पिछले सीईटी में आप रह गए, जिस कारण से आपका 4 गुना में नंबर नहीं आ रहा मान लेते हैं। लेकिन क्या इन भर्तियों की वजह से अगले सीईटी में भी नंबर कम पाना चाहते हो सकता है ग्रुप डी में किसी कैंडिडेट के 40 नंबर है, 50 है, 45 है, 55 है, जितने भी हैं। अगर इसमें आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा है तो बेहतर तैयारी करके नेक्स्ट सीईटी में हम बेहतर नंबर ले सकते हैं। उस सीईटी की तैयारी का आपको 2 फायदा मिलेगा, या फिर हम ये कह सकते हैं एक साथ आप 2 मौके गंवाने वाले हैं। ग्रुप सी भर्ती होगा और ग्रुप डी भर्ती होगा। अगर उसमें आपके नंबर कम रहे तो ना तो आपको ग्रुप सी की भर्ती मिलेगी और ना ग्रुप डी की, क्योंकि अब की बार तो 2 सीईटी तो हुए हैं, अगली बार सीईटी भी एक होना है। तो आपके पास सबसे बड़ा चांस यही है साथियों, इसलिए आप अपनी तैयारी जारी रखें, तैयारी मत छोड़िएगा और नेगेटिविटी से दूर रहें। हम लगातार पॉजिटिव चीजें और पॉजिटिव बातें आप तक पहुंचाते रहेंगे, ऐसे ही बेहतरीन। फिर भी अगर आपका कोई डाउट है तो साथियों एक बात बता देते हैं, अभी ये कंफर्म नहीं हो पाया कि कौन से डिपार्टमेंट यानी कि कौन सी पोस्ट के कितने पद आए, कल रख के कितने जो ग्रेजुएशन बेस कितने पद आएंगे, या ग्रुप सी और ग्रुप डी की कितनी भर्तियां होंगी। लेकिन ये इंफॉर्मेशन मिली है कि 50,000 से ज्यादा पदों के ऊपर भर्तियां होने वाली हैं। अगले सीईटी की बात कर रहे हैं। अब आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। ऐसे ही अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।